हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई, अभी तक झुमका कांड चल रहा था और आज एक ऐसा वीडियो आया, बहुत बड़ा वीडियो था, 1 घंटे का वीडियो था लगभग। और उस वीडियो में बहुत सी बातें ऐसी क्लियर हुई हैं। अगर हो सकेगा तो पूरा एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, वरना 2 वीडियो इसके ज़रूर आएंगे। तो भाई शुरुआत होती है, माँ जी आती हैं रोड वाले घर से गांव वाले घर पर। अब ये इस वक्त ज़्यादा गांव जा रही हैं, उसका भी एक कारण सामने आ गया। भाई शिवनंदिनी की शादी है अगले महीने, मतलब 2 महीने अब नहीं रह गए हैं, अब तो 1 ही महीना समझो, क्योंकि यही सितंबर है, फिर नवंबर में शादी है। तो समय कम है और कम समय की वजह से अब भाई तैयारियां बहुत जल्दी जल्दी करनी है, घर की साफ सफाई भी होनी है, बहुत से ऐसे पेंडिंग काम हैं जो कि अब ज़रूरी है करना। तो इसीलिए माँ जी अब जल्दी जल्दी गांव वाले घर जा रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि भाई अब वो वीडियो में दिखाने के लिए जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, उनके घर के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, इस वजह से माँ जी बार बार वहाँ जा रही हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हमने शिवांगी भाभी के वीडियो में देखा कि वो घर की साफ सफाई दिखा रही थी। वो ज़्यादा व्लॉगिंग करती नहीं, जबकि हम तो कहेंगे भाई आप डेली व्लॉग करिए क्योंकि वीडियो अच्छे लगते हैं। तो उनका जो वीडियो आया था आज, उसमें हमने देखा कि उन्होंने दिखाया कि 2 रूम की सफाई हो गई है। माँ जी जो गांव वाले घर पे इस वक्त जा रही हैं, उसका कारण ही यही है कि भाई दिवाली भी आने वाली है और शादी भी आने वाली है, तो घर की साफ सफाई करनी है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्होंने फैमिली मूवी बनाने के लिए स्टार्ट किया और एक्ट भी वैसा ही किया था। स्टार्टिंग में मंगल भैया और भाभी इसी तरह से एक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्ट इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब प्रॉपर नहीं लग रहा था। सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ एक्टिंग कर रहे हैं, रियल नहीं लग रहा था कुछ भी। उसके बाद दोनों माँ बेटे बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। अब पिछली बातें मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया आप लोगों से क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन डिस्कशन यहाँ पर जो हो रहा था वो हमने देखा। यहाँ पर माँ जी ने आज कई बातें क्लियर की और शिवांगी भाभी ने भी। उन्होंने अपने झुमके दिखाए। भाई झुमके के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि शायद ये झुमके शिवनंदिनी के हैं, शायद बोला था, कंफर्म नहीं बोला था, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये भ्रम हो जाता है और पूरा वीडियो देखते नहीं है मेरा और समझ जाते हैं कि मैंने भाई कंफर्म मुहर लगा दी कि भाई ये जो मैंने बोला है ये 100% श्योर ही बोला है। अब वो मैंने इसलिए बोला था, आप लोग खुद सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। मैंने ये कहा था कि माँ जी ने उस वीडियो में स्टार्टिंग में बोला कि शिवनंदिनी के लिए मुझे झुमकी लेनी है। उसके बाद जब शिवांगी को झुमकी हाथ में मिलती है तो वो बोलती है कि ये झुमकी मेरे कान में फिट नहीं हो रही क्योंकि कान में छेद बहुत छोटा है। तो वो बेमन से वो झुमकी ले लेती है और फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगा घर का माहौल ख़राब है, क्योंकि वीडियोज़ ही कुछ ऐसे आ रहे थे तो लग रहा था घर का माहौल है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया था और मैंने ये चीज़ें बोली भी थी कि शायद ये झुमके ये शिवनंदिनी को दे देंगे, क्योंकि शिवांगी भाभी को ये झुमकी पसंद नहीं आ रही थी और यही हुआ। आज के वीडियो में शिवांगी भाभी ने ये चीज़ें क्लियर की कि भाई वो झुमकी 1 लाख की नहीं है, जैसा कि इनकी माँ जी ने उस वीडियो में दोनों सास बहू चल रही थी साथ में, मैंने देखा था। तो माँ जी ने कहा था भाई तुम्हारे लिए 1 लाख की झुमकी ली गई है, तो इसलिए मैंने बोला कि 1 लाख की झुमकी है। लेकिन आज शिवांगी भाभी ने क्लियर किया कि नहीं, वो 55,000 की झुमकी है। अब मेरे पास इतने ही पैसे थे इसलिए इतने की ही झुमकी मैंने ली, और आगे चलकर अगर कोई नया डिज़ाइन जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं तो अगर पैसे होंगे तो फिर उसमें और पैसे डाल करके हम अच्छी झुमकी ले लेंगे। तो चलो, इन्होंने क्लियर किया कि वो झुमकी इनकी ही है और ये इन्हीं के पैसों से ली गई हैं। देखो, चीज़ें जब क्लियर होती हैं सामने तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में भी और देखने में भी। तो भाई टाइम टाइम पर जितने भी क्रिएटर मैं ये देखती हूँ, जो बड़े क्रिएटर हैं और जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, भाई उन्हें हर एक चीज़ पता होती है और टाइम टाइम पर अपनी बात को जनता को बताने से पीछे नहीं हटते, मुंह नहीं छुपाते हैं। यही हाल है इस फैमिली का भी। अगर कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब भी देना आता है, वो जवाब भी देते हैं। भले ही देखने में लोगों को लगता है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें समझ नहीं है, लेकिन जो हम देख पाते हैं तो भाई अगर नॉलेज नहीं होती तो आप लोग देखते हैं मंगल भैया
कितने लोगों के डेली चैनल बनवाते हैं। भाई नॉलेज तो है, भले ही वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नॉलेज इतनी है कि वो दूसरों को बताते हैं। भाई जिस तरह से वो पैसे कमा रहे हैं, उन्हें इनकम हो रही है, तो वो दूसरों को भी मदद करते हैं और ये अच्छी बात है। क्योंकि देखो हर एक इंसान 100% अच्छा तो नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मंगल भैया की तारीफ उस तरह से नहीं करूँगी कि भाई सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी अच्छी हैं और अच्छी लगती हैं। हाँ, उनके बात करने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, जो वो लोगों की मदद करते हैं, ऑनलाइन भी मदद करते हैं, लाइव में भी मैंने देखा कि जो लोग इनसे कुछ सलाह लेते हैं, मांगते हैं, तो वो उन्हें ज़रूर देते हैं। जबकि और भी क्रिएटर्स हैं, बहुत से हैं, मैंने देखा है, अगर लोग उनसे पूछते हैं तो वो कभी बोलते नहीं, अपनी रियलिटी नहीं बताते कि किस तरह की वीडियो हम बनाएं और वायरल हो जाएं। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, लेकिन मंगल भैया ये छोटी छोटी बातें भी बताते हैं। जैसे कि आज की वीडियो के बारे में उन्होंने बताया कि कभी भी अगर आपको अपना वीडियो वायरल करना है, तो भाई सबसे पहले आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके बातें करिए, अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कुछ देर बातें करिए और देखिए वो वीडियो वायरल ही होगा। वो नॉर्मल वीडियो रखिए, एक्ट मत करिए, उसमें रियल रखिए, तो वीडियो वायरल होगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो बताते हैं तो वो सही भी है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो बता रहे हैं इसमें एक पॉइंट भी गलत कुछ भी नहीं होता है। मतलब किसी को गलत सलाह नहीं दे रहे हैं। और भाई ठीक है, गांव में ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, बेरोजगार होते हैं, लड़कों के पास जॉब नहीं है, तो आज के समय में कमाई का एकमात्र साधन ये यूट्यूब हो गया है। तो भाई ज़रूरी है सभी लोग वही सीख लें, और अब जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। तो मंगल भैया की ये बातें थी, और उसके बाद इनकी माँ जी ने जो बातें बताई, माँ जी ने बताया कि भाई शिवनंदिनी के लिए इन्होंने ज्वेलरी सारी बनवा ली, और भाई बहुत बनवाया है इन्होंने। जैसे कि पैर के बिछुए, पायल, करधनी और गले का माला बनवाया है, कान के लिए इयररिंग्स बनवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बनवा ली हैं, और इन्होंने कहा है कि बस मांग टीका हमारे यहाँ से नहीं दिया जाता है, तो वो हम नहीं देंगे, बाकी चीज़ें हमने बनवा ली हैं। तो भाई बहुत बनवाया है। और इस जगह पर लोगों ने जो कमेंट किए थे कि कौशल्या को क्या ये नहीं देंगे इतना सब कुछ, जब सब कुछ शिवनंदिनी को दे देंगे। तो यहाँ पर मंगल भैया और इनकी माँ ने कहा कि भाई अगर शिवनंदिनी को हम 2 व्हीलर दे रहे हैं, मतलब बाइक दे रहे हैं, हो सकता है कौशल्या की किस्मत में 4 व्हीलर हो, तो वो तो किस्मत की बात है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो अपने बताया था कि भाई किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत से कुछ भी हो सकता है। तो कौशल्या की शादी में हो सकता है उससे ज़्यादा उसे मिले, क्योंकि वो सबसे छोटी है, तो हो सकता है उसे ज़्यादा मिले। तो भाई शादी की तैयारियां हो रही हैं, और सारी प्लानिंग ये लोग ऑन कैमरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा काम है व्लॉगिंग करना, और यही हमारा एक जरिया है जिससे हम आप तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, और जो लोगों के मन में गलत चीज़ें आती हैं उससे भी ये क्लियर हो जाती है। यहाँ पर मंगल भैया ने बहुत सी बातें की, देश की, समाज की, और ये सारी बातें तो खैर बनी बनाई लग रही थी, मुझे फेक ही लग रहा था, क्योंकि इतना सभ्य आदमी तो भाई बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ख़ास करके इनका जो पास्ट रहा है वो सारी चीज़ें देख करके लगता है कि भाई बनी बनाई बातें ये बोल रहे थे। लेकिन माँ जी जो बोल रही थी वो मुझे अच्छा लगा देख करके। और यहाँ पर एक बहू की तरह शिवांगी जो कर रही थी उसने भी अच्छा किया। वो झुमकी लेकर आती है, झुमकी दिखाती है एक बार फिर से, और झुमकी वाला मामला क्लियर हो गया। मतलब कि अब झुमकी वो शिवांगी की है, और माँ जी ने शिवनंदिनी के लिए जो चीज़ें बनवाई वो भी क्लियर। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें शिवनंदिनी और इनकी माँ ने अपने बेटे के लिए, माँ जी ने बेटे के लिए बहुत कुछ बोला था कि भाई बेटा पैसा खा के बैठ गया, तो इस पर बहुत सी चर्चा हुई थी। तो ये बात भी आज क्लियर हुई। इन्होंने कहा कि मैंने डायरेक्ट तुम्हें ये नहीं बोला, जनता ये कह रही थी कि आप गांव वाले घर में क्यों नहीं रहती, क्या उसने भगा दिया, सारा पैसा खाकर बैठ गया है और वो भगा दिया है वहाँ से। तो ये माँ जी ने बताया कि यहाँ से मुझे किसी ने भगाया नहीं है, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से गई थी। तो ये बात तो भाई जो लोग बोल रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि माँ जी इनकी शादी से पहले ही चली गई थी रोड वाले घर पर। यहाँ पर तो सिर्फ शिवनंदिनी और ये मंगल भैया रहते थे, और कभी कभी माँ जी जैसे अभी जाती हैं वैसे तब भी जाती थी। तो ये बात तो मैं नहीं मान सकती। जो लोग कहेंगे कि बहू के आने की वजह से माँ जी वहाँ चली गई हैं, ये तो गलत है, सरासर गलत है।
अब यहाँ पर एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि भाई आरती बहन के घर में क्या एक लेबर नहीं लगवा सकते हैं। तो इस बात पर भाई मैंने भी बोला था कि भाई पापा इनके वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कौशल्या बहन है वो भी मेहनत कर रही है, वहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं, तो क्या एक बार मंगल भैया वहाँ जाकर नहीं देख सकते हैं। इन्होंने कहा पैसे से हम पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि आरती बहन की ये लोग हेल्प नहीं कर रहे होंगे, पैसे से, शरीर से, हर तरह से मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अब मंगल भैया ने उस कमेंट का रिप्लाई भी किया, दूसरे मतलब किसी ने किया था इनके वीडियो पे, तो इन्होंने रिप्लाई किया कि भाई जो लेबर आएंगे वो भी किसी का बाप ही है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि भाई अगर ऐसा हम समझने लगेंगे तो भाई अपने घर में कोई लेबर लगवाएगा ही नहीं, यही समझ लेंगे कि भाई वो भी किसी का बाप है, क्यों उसको मेहनत करवाएं। भाई वो 4 पैसे कमाने के लिए आते हैं यहाँ पर, कोई भी लेबर हो 4 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो किसी को हम रोजगार ही दे रहे हैं अगर हमारे पास है तो। नहीं है तो भाई ठीक है, हम अपने घर का काम करते ही हैं और करेंगे ही। अगर पैसे हैं तो भाई लेबर लगा लेंगे। तो यही चीज़ें लोग कह रहे हैं, लेकिन शायद मंगल भैया को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है और वो इस तरह से बातें करने लगते हैं, और यही एक कारण है कि इन्हें निगेटिविटी फेस करनी पड़ती है सिर्फ बातों की वजह से। ऐसा नहीं है उनका दिल खराब है या मन से वो कुछ गलत सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना जबान बहुत कुछ करा लेती है। तो इनकी जबान ही कुछ ऐसी है कि अगर ये इस तरह से ना बोलें तो इन्हें इतनी निगेटिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर शादी की बातें क्लियर हुई, समाज सुधार की बातें हुई। एक बात इन्होंने और उठाई, अच्छा लगा कि भाई नशा मुक्ति के खिलाफ ये खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है सरकार से मेरा निवेदन है कि भाई ये नशा बंद करवा दिया जाए। तो ये तो अच्छा है, लेकिन अब इनके घर में भी लोग खाते तो हैं ही, गुटखा खैनी ये सारी चीज़ें तो खाते ही हैं, लेकिन इन्होंने इन सब की बातें नहीं की। और इनकी माँ ने इस बात पर भाई मुहर लगाई कि सोचो हमारे देश में सालों से लोग पान मसाला खाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र 100 से ऊपर ही जाती थी। लेकिन आज के समय में लोग चाहे खाएं या ना खाएं, जो नहीं खा रहे हैं उनकी उम्र भी 60 पहुंच जाए, बड़ी बात है। तो इनकी माँ का ये जवाब मुझे एक तरह से समझ नहीं आया कि क्या मतलब कि ये खाने के लिए बोल रही हैं कि लोग खाएं तो ज़्यादा लंबा जिएंगे। ये बात मुझे थोड़ा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी माँ ने ये चीज़ बोल दी है। बल्कि मंगल भैया कह रहे थे कि नशा नहीं करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अब उनकी माँ ने भी जो कहा है, हो सकता है सुनी सुनाई बातें हैं, जैसे गांव देहात में लोग बोलते होंगे, तो ये बोल रही होंगी, क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं जो पुराने लोग हैं कि देखो हम लोग तो सालों से ये चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजकल के बच्चों के पैदा होते ही दांत में कीड़े लग जाते हैं। तो बात वही है, और हो सकता है इसी कारण से इन्होंने कहा हो, लेकिन ये चीज़ें यहाँ कहना ठीक नहीं है। भले ही आपको पता है, जैसे हमें भी पता है, मैंने भी सुना है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बातें अगर आती हैं तो गलत संदेश जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े क्रिएटर होते हैं उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो देश को एक अच्छी शिक्षा दें, उनसे लोग कुछ सीखें, क्योंकि लोग इसीलिए चैनल पर जाते हैं कुछ देखने के लिए कि भाई इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है, अगर उसमें कोई बुरा संदेश है तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि लोग यही सीख सीख करके ही अपने घर में करते हैं कि भाई देखो वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बाकी ओवरऑल इनका वीडियो पूरा बहुत अच्छा था, और आज की जो ये इन पूरी फैमिली की कन्वर्सेशन थी, अब पूरी फैमिली तो नहीं, बहू बेटा और सासू माँ की, ये अच्छी लगी। और यहाँ पर बहू में और सास में कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसी बात है, या माँ बेटे में। अब यहाँ पर एक कमेंट आया था इन्हीं के वीडियो पे कि इस वीडियो में माँ बेटे को समझा रही है या फिर बेटा माँ को समझा रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि बेटा ज़्यादा समझा रहा है। तो इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगी कि आज के समय में, या पहले भी कहते थे कि ठीक है बड़े बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बच्चे भी कभी कभी अच्छी सलाह दे देते हैं। तो हमें बच्चों की भी सुननी चाहिए और बड़ों की तो सुननी ही चाहिए। भाई बड़े के पास एक्सपीरियंस होता है, और जो बच्चे होते हैं उनके पास नई टेक्नोलॉजी होती है, नई चीज़ें वो जानते हैं, तो वो भी हमें अप्रिसिएट करना चाहिए कि हाँ उन्हें नॉलेज है और नई नई चीज़ें बताते हैं। तो इसीलिए उनकी माँ जी अपने बेटे की बातें सुन रही थी, समझ रही थी, क्योंकि उनके घर में जो
कमाई का जरिया इनके बेटे ने ही लाया है इस घर में। अब इनकी माँ ने एक बात और क्लियर की, जैसे कि लोग कहते हैं कि शिवनंदिनी और कौशल्या का जो चैनल है उसका पैसा मंगल भैया खाते हैं, मतलब उनके खाते में आता है और वही खाते हैं। लेकिन मंगल भैया ने आज ये बात क्लियर की, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, तो इनकी माँ ने कहा कि जिस दिन इनकी शादी हुई उसी दिन इनके अकाउंट से मैंने इन दोनों को अलग कर दिया कि भाई अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी फैमिली अलग रखो, अपना अकाउंट अलग रखो, और शिवनंदिनी और कौशल्या का वो सब माँ जी हैंडल करती हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अब ये दोनों का अकाउंट माँ जी के पास है, क्योंकि माँ जी ने कहा भाई मुझे बेटियों की शादी करनी है तो मुझे पैसे जोड़ने होंगे, इसलिए वो अकाउंट अब मेरे पास है। तो भाई चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और कुछ बातें जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पूरा वीडियो देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।